अब इस स्थिति में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ रहा है। वर्तमान में अधिकतर समाजशास्त्री अनेक ऐसे तर्क वाक्यों पर सहमत हैं जिन्हें व्यापक समाजशास्त्रीय सिद्धांत में सम्मिलित किया जाता है। समाजशास्त्रीय सिद्धांत का एक अच्छा गुण यह भी है कि यह एक सैद्धांतिक जो असहमति की मात्रा घटकर सहमति का क्षेत्र अब व्यापक हुआ है। जैसा कि पहले था कि भाई जो प्रत्येक व्यक्ति अपनी अलग अलग प्रकार की जो समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का निर्माण कर रहा था, जिसमें कि अब कमी आई है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो थ्योरीज, अभी हमने देखा कि थ्योरी क्या होती है। अब हम देखेंगे कि जो सोशोलॉजिकल थ्योरी, जो थ्योरी होते हैं, सिर्फ थ्योरी, सोशोलॉजिकल थ्योरी की हम आगे बात करेंगे। जो टाइप ऑफ थ्योरी है, या हम कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ जो थ्योरी है वो कितने प्रकार की है। समाजशास्त्र में जिन भी सिद्धांतों का अब तक विकास हुआ है उनमें पूर्णतः समान या समरूप नहीं कह सकते। कुछ सिद्धांतों में परिशुद्धता की मात्रा अन्य की तुलना में अधिक होती है और कुछ में कम होती है, जबकि तात्पर्य यही है कि सभी सिद्धांतों की प्रकृति एक जैसी नहीं होती। कुछ की प्रकृति, प्रत्येक सिद्धांत की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। पार्सियस को अन्य सिद्धांतों के मुख्य रूप से जो थ्योरीज होती है उनके 4 प्रकार बताए थे। पहला है एनालिटिकल थ्योरी, दूसरा है नॉर्मेटिव थ्योरी, थर्ड है साइंटिफिक थ्योरी और फोर्थ है मेटाफिजिकल थ्योरीज। ठीक है, पार्सियस कोहन ने 4 प्रकार के जो थ्योरीज हैं उनकी बात की थी। सबसे पहली है एनालिटिकल थ्योरी, जिसे हम विश्लेषणात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। इस प्रकार के सिद्धांत में कोई भी जो कई संवेसित कथनों से बनते हैं, ये एक्जियोमेटिक जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनसे बनते हैं, जो परिभाषा की दृष्टि से यदि हम इन्हें देखें तो वो सत्य होते हैं, जिनके अन्य कथन निकाले जा सकते हैं। ये सिद्धांत वास्तव में संसार के बारे में शायद ही कुछ बताते हैं। इस प्रकार के सिद्धांत तर्कशास्त्र एवं गणित में पाए जाते हैं। दूसरे जो सिद्धांत होते हैं वो आदर्शात्मक सिद्धांत होते हैं। इस प्रकार के सिद्धांतों में ऐसी आदर्श स्थितियों के समूह को विस्तृत करते हैं जिनकी हम आकांक्षा करते हैं। ऐसे सिद्धांत नीति शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र में पाए जाते हैं। ये सिद्धांत गैर आदर्शात्मक प्रकृति के सिद्धांतों के साथ अक्सर जुड़ जाते हैं और तब इन्हें विचारकों तथा कलात्मक सिद्धांतों का निर्माण होता है। फिर हम देखेंगे वैज्ञानिक सिद्धांत या साइंटिफिक थ्योरीज। क्या होती है साइंटिफिक थ्योरीज? एक ही वैज्ञानिक सिद्धांत आदर्श रूप में एक सर्वव्यापी एवं आनुभविक कथन होता है जो या दो से अधिक जो प्रकार की जो घटनाएं होती है उनके बीच में कारणात्मक संबंधों पर जोर देता है, अर्थात तर्क संगत जो संबंध होते हैं उनको ढूंढने का प्रयास करता है। सरलतल रूप में हम कह सकते हैं कि जब कभी ए नाम की घटना घटित होती है तो बी नाम की घटना भी घटित होगी, अर्थात कारण और परिणाम को हम जान पाते हैं। वैज्ञानिक सिद्धांत की प्रमुख विशेषता यही है कि इसमें जो सिद्धांत होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं, क्योंकि वह ऐसी दशाओं के बारे में हमें बताते हैं जिसमें कोई भी घटना या घटना कोई भी प्रकार जो घटित होता है। दूसरा, ये जो सिद्धांत होते हैं इम्पेरिकल होते हैं, इम्पेरिकल या प्रयोगसिद्ध होते हैं। इनको हम अनुभव कर सकते हैं, इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। ये सिद्धांत जब किसी वह घटना दोबारा घटित होती है तो हमें सेम उसी रूप में उसके परिणाम प्राप्त होते हैं। आनुभविक अवलोकन कुछ विशिष्ट घटनाओं से संबंधित होता है, जबकि सिद्धांत होता है वो सार्वजनिक रूप से लागू होते हैं। और हम कह सकते हैं सिद्धांत केवल कुछ घटनाओं के बारे में कथन मात्र नहीं होते हैं। ये वैज्ञानिक सिद्धांत इस अर्थ में आनुभविक होते हैं कि उनमें ऐसे कथनों को निकाला जा सके जो विशिष्ट घटनाओं के बारे में और जिनकी जांच अवलोकन के द्वारा की जाती है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि कार्ल पॉपर ने लिखा है कि एक सिद्धांत आनुभविक है यदि वह सिद्धांत रूप में आनुभविक अवलोकन द्वारा खंडित किया जा सके। तीसरा, हम देखते हैं कि जो वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं उनमें कारणात्मक संबंध होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वैज्ञानिक जो सिद्धांत होते हैं वो स्पष्ट हमें ये बताता है कि कुछ प्रकार की घटनाएं घटित होने से हमें कैसे परिणाम प्राप्त होंगे, कैसे हमें दशाएं प्राप्त होगी। कुछ दशाएं होती है वो निश्चित रूप से हमें उसी रूप में मिलती है अगर उस घटना का घटित होता है तो वह घटना घटित होती है तो उसमें
फोर्थ हम देखते हैं तात्विक सिद्धांत, मेटाफिजिकल थ्योरीज। तात्विक सिद्धांतों की मुख्य विशेषता ये है कि ये वस्तुतः परीक्षण योग्य नहीं होते हैं, यद्यपि उनका तार्किक मूल्यांकन हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि ये परीक्षण नहीं, मेटाफिजिकल जो थ्योरीज होती है उनका परीक्षण नहीं होता, जबकि साइंटिफिक थ्योरीज होती है उनको हम टेस्टिंग कर सकते हैं। कुछ तात्विक सिद्धांतों का विज्ञान से कुछ भी लेना देना या मतलब नहीं होता, जबकि कुछ होते हैं वो विज्ञान के अंग होते हैं। तात्विक सिद्धांत ऐसी उपयोगी मान्यताएं होती हैं हमारी, या उन मान्यताओं से निर्मित होते हैं जो सुझावात्मक भूमिका अदा करती है। इससे वैज्ञानिक सिद्धांतों को हम विकास में हमें सहायता मिलती है, और ऐसे ही तात्विक सिद्धांतों में जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है वो प्रमुख है। अब हम बात करेंगे कि समाजशास्त्रीय जो सिद्धांत होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, उनकी विशेषताएं कैसी होती है। चूँकि समाजशास्त्र के जो सिद्धांत होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनमें समानता नहीं होती है, वो अतः उनकी प्रकृति भी एक जैसी नहीं होती है। फिर भी जो सिद्धांत होते हैं उनमें कुछ सामान्य विशेषताएं पाई जाती है, जिनका हम यहाँ पर समझने का हम प्रयास करेंगे। समाजशास्त्रीय सिद्धांत की जो प्रकृति के संबंध में हमारी कुछ अवधारणाएं हैं वो थोड़ी सी भ्रामक है। इस संबंध में मर्टन ने लिखा भी है कि समाजशास्त्रीय जो शब्द है उसका व्यापक प्रयोग समाजशास्त्रीय कहलाने वाले व्यावसायिक समूह के सदस्यों द्वारा किए गए अनेक परस्पर संबंधित लेकिन विशिष्ट क्रियाकलापों के उपजों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। लेकिन इस ऐसी क्रियाकलापों कि सभी उपजों की समाजशास्त्रीय सिद्धांत मान लेना ठीक नहीं होगा। इसका कारण यह है कि इन क्रियाकलापों का वैज्ञानिक प्रकार्य एक दूसरे से काफ़ी भिन्न है तथा प्रयोगशील सामाजिक शोध पर उनका प्रभाव भी भिन्न भिन्न है।